है ना इधर, जिस जगह पे हम लोग बैठ के अभी तक कीर्तन कर रहे हैं, इसी नीम पेड़ है ना ये, इमली पेड़, इस तेतुल पेड़ के नीचे वो मिलने आते हैं। कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गौड़ीदास पंडित। जैसे मिलते हैं पहले भेंट यहाँ पे होता है। इस लीला में पहले बार भेंट गौड़ीदास पंडित का महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ इधर होते हैं और आलिंगन करते हैं। और आलिंगन करने के बाद गौड़ीदास पंडित बहुत प्रसन्न हो जाता है कि स्वयं मैं जिनका भक्ति कर रहा हूँ, जिनकी सेवा के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो मेरे सामने है। आलिंगन करके बहुत भोर विभोर हो जाता है। और ये जो भक्ति का ग्रह को एक वैष्णव, दो वैष्णव के बीच में जो शुद्ध वैष्णव के बीच में जो रिलेशनशिप को देख के ये जो तेतुल वृक्ष नम्र हो गया, इट बिकेम हम्बल। इसलिए देखिए पेड़ का हर एक ब्रांच, हर एक शाखा, हर एक पत्ता नीचे की झुका हुआ है। ये नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसा करके नहीं है। देखिए पेड़ स्टेम झुका हुआ दिख रहा है। हर चीज नीचे झुका हुआ है। तेतुल भी जो निकल रहा है वो भी नीचे झुका हुआ है, एक भी ऊपर नहीं है। क्योंकि दे हैव शी और ही, शी यू कैन से व्हाटएवर, इट हैज विटनेस्ड, this tree has witnessed the association of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu with Gaudidas Pandit। इसलिए इस पेड़ को आलिंगन करना चाहिए। आलिंगन करके, क्योंकि उन्होंने ये पूरा इधर की जो भाव है ना, भक्ति का भाव जो गौड़ीदास पंडित ने व्यक्त किया है, चैतन्य महाप्रभु के आने का चिन्ह उधर है ना, चिन्ह से हमको पता चलेगा कि इधर वो पूरा भाव को देखा और ग्रहण करके रखते हैं पेड़। इसलिए कोई भी लीला स्थल में जाते हैं, पेड़ के नीचे हमको अपना जप कीर्तन का अदा करना चाहिए। क्योंकि वो पेड़ देखते हैं, अरे जो कीर्तन में उस समय देखा है उसी का छोटा मोटा एक लेवल पे है ना, ये भक्त लोग आके कर रहे हैं, वो क्या करेगा? आशीर्वाद देगा। इधर आप सो रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी है आशीर्वाद मिल रहे हैं ऊपर से। सो गौड़ीदास पंडित का पहले भेंट इधर होता है, और होने के बाद गौड़ीदास पंडित व्यक्त करते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बहुत प्रकार की सेवा करते हैं। और इस प्रकार गौड़ीदास पंडित को एक बार नित्यानंद प्रभु अकेले मिलने आते हैं अपने एक पार्षदों के साथ। उस समय गंगा को पार करने के लिए एक नाव यूज करते हैं, नाव। उस नाव से जब पार करके आते हैं, गौड़ीदास पंडित की हाथ में वो नाव देते हैं। कौन देते हैं? नित्यानंद प्रभु। और कहते हैं, गौड़ीदास, हम लोग भी प्रचार चालू किया महाप्रभु को बोलने से, तुम भी अभी प्रचार चालू करो। तुम्हारा प्रचार क्या होगा? नाव दे के रखा। जिस प्रकार ये नाव गंगा को पार करवाते, लोग को नदी का पार करवाते हैं, आप भी ऐसा नाव के कैप्टन बन जाओ और ये दुनिया के लोग को भवसागर का पार करवाओ। तो हम एक बड़ा नाव में हैं। क्या नाम है उसका? एक नाव, मैं सागर का बात नहीं कर रहा, एक नाव में हम लोग हैं। हाँ, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये बड़ा नाव है। उसका कैप्टन कौन है? प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने देखिए 1965 में जब जलदूता पकड़ा कोलकाता, वो जलदूता में जब जा रहे थे, उन्होंने प्रार्थना व्यक्त करते हैं। वो प्रार्थना है कंपास है। जो प्रार्थना जो उन्होंने व्यक्त किया वो कंपास है, दिशा है। श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षा और उनकी भाव हमारे जीवन की दिशा होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। समझ रहे? श्रील प्रभुपाद ने जो दिया हुआ शिक्षा और भाव, उनकी जो मूड, हमारा क्या होना चाहिए? हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। और उस नाव में आप बैठे हैं, या फिर आप बैठा नहीं, आपको धक्का देकर अंदर कर दिया है, कुछ
ये भी हो सकता है ना, आप नहीं आना चाहते हैं और घसीट घसीट पकड़ के चलो अंदर। और बेचारा भव सागर को देख रहे, जब तक भव सागर में आपको पता है कि यही सागर में डूब के तैरना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसा तैर तैर के चल रहे थे व्यक्ति। वो कहते यही जीवन है। एक तिमिंगल आएगा मृत्यु के रूप में, निगल के लेके चलाएगा आपके सामने व्यक्ति को, और आप अपना टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। उस समय बड़ा नाव आया है, और नाव में क्या है, कैप्टन प्रॉपर लेके जा रहे हैं, चलो चलो चलो। हाँ, अरे अभी और भी बचे, हमको लेके आओ, रेस्क्यू करना है। आया, और नाव से कुछ लोग प्रीचर्स ने क्या कर रहे हैं, रस्सी ले रहे हैं। रस्सी देने के बाद बोले आ जाओ, पर कहाँ आना, यही जीवन है। फिर कुछ भक्त ने उनसे डुबकी मारा, नाव से डुबकी मार के पकड़ के आपको ऊपर चढ़ा दिया, और तैर तैर के जा रहे, और किसी लोग लेके आने के। अब नाव में आने के बाद पता चला कि बहुत सागर है, इसको पार करने का पॉसिबिलिटी है। अभी तक क्या लगता था कि बहुत सागर में ही रहना है, डुबकी मारते रहना पड़ेगा। हाँ जीना बस है ये। बट अभी जैसे उस नाव में आने के बाद देखा कि अरे उधर एक है लैंड, हाँ उधर एक लैंड है, वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उधर जा सकते हैं, जगह है जाने का। अरे मैं बेनिफिट हुआ, मेरा पापा क्या करेगा, वो भी डुबकी मार रहा है, वो भी ऊपर तैर रहे उधर, वो भी डूबने वाले हैं। मेरा फ्रेंड्स है, वो भी डूबने वाले हैं, उनको भी लेके आओ। तो आप भी हाथ बांट रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, और लोग को खींच रहे हैं। तो ऐसा नाव में जब रहने के बाद होगा, भीड़ होगा ना। भवसागर में कितना लोग मर रहे, तैर रहे हैं, उसको निकालने में तो ऊपर भीड़ होगा। और आप कुछ समय के बाद लगा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गया, अरे कितना है, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो लैंड दिख रहे बट आ नहीं रहे सामने। ये नाव तो इधर ही घूम रहे हैं सबको लेने के लिए, कब जाएंगे। बोला कि मैं खुद और नाव से बाहर निकल के डूब के वो प्रयास कर रहे अकेले जाने के, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए नाव में रहना बहुत जरूरी है। उस नाव के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। सो नित्यानंद प्रभु ने गौड़ीदास पंडित को ये जिम्मेदारी दिया, तुम भी कैप्टन बनो, ये नाव लो, इस कैप्टन बन के इस जगह के लोग को उद्धार करो। इस प्रकार गौड़ीदास पंडित ने विशेष करके यहाँ पे प्रचार करते थे। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये हमेशा है, वो लोग जब भी मायापुर से नवद्वीप से का घर आते थे, प्रसाद खाते थे, विश्राम करते थे, जाते थे, ऐसा बहुत बार हुआ। और गौड़ीदास पंडित बहुत प्रेम से उनको सेवा करते थे और कीर्तन करते थे साथ मिलके, और अपना प्रचार रिपोर्ट देते थे, ऐसा ऐसा प्रचार हो रहा है, आज मेरा माला नहीं हुआ है, वो बोले कि माला क्यों नहीं हुआ है, फिर ये हुआ है, अरे इनका शादी है, मेरा बड़ा भाई का ये है, ऐसा करके बहुत अच्छा। तो उस समय से ही गौड़ीदास पंडित की जो बड़ा भाई है, उनका नाम क्या है? सूर्यदास सारकेल। सूर्यदास सारकेल की दो कन्या, क्या नाम है? जानवा और वसुधा। ये स्वयं बलराम जी की जो कंसर्ट्स, कौन है दोनों? रेवती और वरुणी और रेवती, वही इस रूप में गौड़ीदास पंडित के बड़ा भाई सूर्यदास की कन्याओं के रूप में जन्म लिया। तो एक दिन अचानक महाप्रभु नित्यानंद को आते हैं, गौड़ीदास पंडित को मिलते हैं, घर पे रहते हैं कुछ दिन रह के बाद सडनली चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाता है और रोने लगते हैं। हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं और ये भाव सिर्फ गौड़ीदास समझ पाया, नित्यानंद प्रभु अलावा, और सिर्फ गौड़ीदास समझ पाया। गौड़ीदास पंडित ने क्या किया है, तुरंत उन्होंने महाप्रभु को लेके आते गंगा के तट पे, है ना, गंगा तट से आए तो मुझे पता है,
गंगा के तट पे लेके आते हैं, समझते हैं कि चैतन्य, ये बात समझ में आते हैं उनको, चैतन्य महाप्रभु की भाव विभोर होने का कारण क्या है, वो श्रीमती राधा रानी का भाव प्रकट किया है। कृष्ण के विरह में रो रहे थे, तो उन्होंने उस विरह को शांत करने के लिए गंगा में लेके स्नान करवाने, होते हैं ना, जब आप बहुत एंजाइटी में हो तो क्या करना चाहिए, स्नान करें। शांत। तो गंगा के पास लेके जैसे आया, गंगा के पास, गंगा की नदी के अंदर जब देखे उन्होंने प्रतिबिंब को, अपना खुद की महाप्रभु, उन्होंने क्या देखते हैं, राधा को, श्रीमती राधारानी को देखते हैं। और वो वही मूड में है ना, फिर ये इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं महाप्रभु गौड़ीदास पंडित के प्रति, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग हो सकते हैं, बट बहुत कम लोग हैं आपकी भावना को समझते हैं, आपकी वैल्यूज को वैल्यू देते हैं, आपके प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, लेकिन नहीं, सब लोग नहीं करते। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी के प्रणाति मंत्र में क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति सदा। श्री चैतन्य के मनोभीष्ट को समझने वाला व्यक्ति आचार्य कौन है, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है वो बात समझते हैं, इसलिए आचार्य बने। ये जरूरी है, जब हम बोलेंगे प्रभुपाद को फॉलोवर हूँ, पर प्रभुपाद के मूड और मिशन को समझना बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु ने ये पता किया कि गौड़ीदास पंडित ने मेरा भाव को समझ पाया, उससे प्रसन्न हो जाते हैं और क्या करते हैं, और रेगुलरली उनके घर आते थे चैतन्य महाप्रभु। और एक दिन आप जानते हैं महाप्रभु ने एक डिसीजन लिया लाइफ का, क्या डिसीजन, संन्यास होने का। तो संन्यास लेने के पहले वो गौड़ीदास पंडित के घर पे आए थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। 4 दिन रहा, विश्राम किया, कीर्तन किया, प्रसाद खाया। गौड़ीदास खुश है, इतना दिन रह रहे, पहले तो एक दिन आके निकल जाते थे, तो इतना दिन बढ़िया है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अभी क्या बोले उनको, गौड़ीदास अभी मैं हमेशा के लिए निकल जा रहा हूँ। ये सुन के गौड़ीदास पंडित पूरा दुखी में रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, आप दोनों मत छोड़िए मेरे को, आप दोनों इस प्रकार निकल जाएंगे तो क्या होगा मेरा। और उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो गौड़ीदास, ये जीवन में, पहले जीवन में हम लोग साथी थे, आप स्वयं सुबल है, बलराम जी की पार्षद है, हम साथी थे, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग इधर आया है, अभी निकलना पड़ेगा। तो बोले कि हमको ये सब नहीं समझते हैं, हम ये सब बात में नहीं जाएंगे आप दोनों। तो उस समय उनकी प्रेम के भाव को समझ के चैतन्य महाप्रभु को क्या करते हैं, अपना स्वयं रूप को वहां पे साक्षात्कार करते हैं, एक विग्रह के रूप में, स्वयंभू रूप में वहां पे प्रकट होता है गौर नित्यानंद। कैन यू इमेजिन, सेल्फ मैनिफेस्टेड डिफरेंट ऑफ गौर नित्याय, देयर इज अनदर गौर नित्याय। और गौरदास पंडित को देखते हैं, दोनों विग्रह को, इतना सुंदर है दोनों विग्रह, वो प्रणाम करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गौरीदास देखो आपके प्राणनाथ निताई गौरांग इधर ही है। फिर वो खुश हो गया। फिर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु क्या कर रहे, निकल के जा रहे गंगा पार करने। गौरीदास पीछे पीछे भाग के आते हैं, आप कहाँ जा रहे, अरे हमारा स्वयंभू है उधर, उनका आप सेवा करते रहो और प्रचार करते रहो, हम जाएंगे। फिर गौड़ीदास कहते हैं, आप और उनके स्वयंभू में अंतर नहीं है। बोले बिल्कुल अंतर नहीं। तो बोलते हैं कि उन दोनों को जाने के बोलिए। तो नित्यानंद हंसते
रहे हैं, महाप्रभु भी हंस रहे हैं, अरे ये कैसे है? महाप्रभु बोलते ठीक है। और दोनों नित्यानंद प्रभु गंगा के तट के सामने वो मूर्ति में बदल जाते हैं, और जा घर पे जो गौरदास पंडित के जो गौड़ता है वो चलने लगता है, चल के जा रहे हैं। अरे और गौरीदास पीछे जाते हैं उनके बाद, अरे आप क्यों जा रहे हैं? आप बोले ना हम दोनों को जाने के लिए, हम दोनों जा रहे हैं, वो दोनों रह जाएंगे इधर। नहीं 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 नहीं, उनको जाने दीजिए, आप रहिए इधर। फिर उस समय गौरीदास समझता है कि ये दोनों गौड़ नेताएं और गौड़ नेता में बिल्कुल अंतर नहीं है। है। तो निकल जाते हैं। निकलने के बाद और वही स्वयंभू मूर्ति को यहाँ पे हम लोग अभी जाके दर्शन करेंगे। उनकी मूर्ति का अभी भी सेवा होती है। ये साक्षात है नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, नॉट ऑर्डिनरी, वेरी स्पेशल प्लेस है। तो इस प्रकार ने कहा हृदय आनंद से आप ऐसा एक महान संकीर्तन उत्सव लगाइए। और संकीर्तन करते करते उस समय तक ऑलरेडी महाप्रभु ने संन्यास लेके निकल पड़े थे, नित्यानंद प्रभु उनके साथ निकल पड़े पूरी की तरफ। बट यहाँ पे हृदयानंद क्या कर रहे हैं? अपने गुरु के आदेश के अनुसार एक बड़ा हरिनाम के संकीर्तन उत्सव करने लगे। उस उत्सव में सब लोग आके भाग लिया है। इतना सुंदर संकीर्तन हो रहे थे कि जो गौर निताय हैं इसकी सेवा अंदर हो रहे थे, मंदिर के अंदर। गौड़ीदास पंडित के एक पुजारी है, उनका नाम कुछ मैं बताऊंगा, गंगादास, उनका नाम है बड़ो गंगादास। ये बड़ो गंगादास को सेवा दिया है पुजारी सब भोग अर्पण करने। जब उन्होंने भोग तैयार करके गर्भगृह में गया है भोग लगाने, देखा गौनिताय गायब है ही नहीं उधर। हम ILS में थे, एक सुंदर ड्रामा उधर देखा है, देखिए साक्षी गोपाल डैटी को भोग लगाने आया, डैटी गायब। फिर गौड़ीदास पंडित और गंगादास पुजारी दोनों ने समझ गया कि हृदय आनंद की जो सेवा भाव इतना प्रेम से करते हैं, शायद लग रहा है गौ नेता उधर संकीर्तन में चला गया, कोई उठा के नहीं लेके गया। जैसे हम लोग लेके जाते हैं ना, गौ नेता के लेके जाते हैं कीर्तन में, ऐसे गौ नेता खुद चल के चला गया उधर और संकीर्तन में नाच रहे। उधर देखिए, उधर संकीर्तन में नाच रहे हृदयानंद के साथ, और हृदयानंद के नाचते और गौड़ीदास पंडित और गंगादास सोच रहे कि अरे ये क्या है। बहुत अच्छा लगा उनको, मेरा शिष्य इतना बड़े हो गया है हृदयानंद कि स्वयं भगवान को विग्रह से आल्टर से निकाल के वो कीर्तन में लगाने लगे, डांसिंग करने लगे। हम बोलने के बाद भी बहुत लोग उठते नहीं, 2-3 बार बोलने के बाद कीर्तन उठता है। उधर हृदयानंद की कीर्तन में गौड़ते स्वयं चल के चला गया नृत्य करने। वेरी स्पेशल है। तो नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते तो गौड़ीदास पंडित को लगा कि ये बहुत अच्छा है, बट बाह्य रूप में वो दिखा नहीं रहे। तो गौड़ीदास ने क्या किया, गुस्सा में एक लाठी लेके चलता है, स्टिक लेके चलता है कि किधर है डेटी। और शिष्य को इतना बड़े हो गया कि बेटिस को ऑल्टर से निकाल के लेके गया, स्टिक लेके चलने लगा। और वो स्टिक गौड़ीदास की हाथ में देख के, उनके क्रोध को देख के भाई रूप में, और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु डर मार के क्या किया, डर मार के चलने लगे, भागने लगे। और उनके पीछे गौड़ीदास भाग रहे हैं। कीर्तन हो रहे हैं हर जगह, कीर्तन हो रहे हैं और पूरे सर्किल में भाग रहे हैं। डिवोटीज भागते हैं ना सर्किल ट्रेन में, ऐसा नित्य गौरंग भाग रहे हैं और पीछे गौड़ीदास, और बीच में कीर्तन चल रहा है। तो इधर इधर, और उन लोग को लग रहा है कहाँ चुपना है, कहाँ चुपना है। हम तो कीर्तन छोड़ना नहीं चाहते, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कीर्तन नहीं छोड़ना चाहते और इनसे चुपना चाहते हैं। तो क्या किया, वो लोग दोनों ने हृदय आनंद के सामने आया है और आके उनकी हृदय में छुप गया। और ये कोई नहीं देख पा रहे इधर,
सिर्फ अकेले एक व्यक्ति देख रहे थे पूरा, कौन है? गौड़ीदास पंडित। और गौड़ीदास पंडित ये दृश्य देखा, उससे इतना प्रसन्न हो गया अपने शिष्य के एडवांसमेंट को देख के, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को। हाथ में जो लाठी था वो छोड़ के उनको आलिंगन करने लगा, हृदयानंद को। और उसी समय सबके सामने कहते हैं, ये हृदय आनंद की जो चित्त है, हृदय इतना शुद्ध है, पवित्र है और हरिनाम संकीर्तन के प्रेम से भरा है, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को छुपने का जगह बन गया है। इसलिए उनका अभी से नाम बनेगा हृदय चैतन्य, जिसकी हृदय में चैतन्य छुप के रहा है। हृदयानंद क्या बन गया है? हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य। और उसी हृदय चैतन्य की एक शिष्य है, उनका नाम, जो पूरा विश्व में वैष्णव संप्रदाय को सबसे प्रसिद्ध बना के आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा दिखाया है, जिन्होंने ऐसा परंपरा को चालू किया है जिससे पूरा निष्ठा नियम के साथ वो लोग भक्ति करते हैं, वो है श्यामानंद पंडित। हृदय चैतन्य की जो शिष्य श्यामानंद पंडित पूरा उड़ीसा, बंगाल में, साउथ बंगाल में उनकी श्यामानंद परिवार के रूप में वैष्णवों को बहुत मानते हैं। एक अलग कहानी है, जब हम बालासुर रेमुना जाएंगे, उधर हम कीरचोर गोपीनाथ, वहाँ पे है श्यामानंद पंडित की। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने गौड़ीदास पंडित की लीला के मध्य क्या दिखाया, बहुत कुछ दर्शाया। जिस प्रकार ये हमको भक्ति ग्रहण करना है, और भक्ति ग्रहण करने का जिस प्रकार सेवा को अपनाना है, और सेवा करते हुए जब उसी प्रकार की सिचुएशन आते हैं, इसको कैसे साथ लेके सेवा, प्रेममयी सेवा को आगे बढ़ाना है, ये दिखाते हैं गौड़ीदास पंडित। और यहाँ इस स्थल पे हम प्रार्थना करें श्री गौड़ीदास पंडित को और हृदय चैतन्य को। गौड़ीदास पंडित से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार वो अपना परिवार में रहते हुए ही, सबका ख्याल रखते हुए ही, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के विरह में बहुत सेवा किया है। जब नित्यानंद प्रभु के संग में आके उन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न करने का मौका मिला, उसमें भी वो बहुत उत्साह के साथ उन्होंने आगे बढ़े। एज में वरिष्ठ हो रहे थे, फिर भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की सेवा कभी नहीं छोड़े थे। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए गौड़ीदास पंडित से, हम भी अपना जीवन में जिन्होंने प्रेरणा दिया भक्ति में आने के लिए, जिन्होंने सेवा दे रहा है भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, ये सबके प्रति प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए और सेवा भाव को कभी नहीं मन से नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार की एक प्रार्थना से हम इस प्रार्थना कर सकते हैं। लेट अस आस्क हिम फॉर द स्ट्रेंथ टू रिमेन कमिटेड इन आवर सर्विस एटीट्यूड। सेवा से सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा वृत्ति। द सक्सेस ऑफ सर्विस इज मेंटेनिंग सर्विस एटीट्यूड। आप सेवा में सक्सेसफुल कब होंगे? आपकी सेवा भाव रखेंगे। अब सेवा भाव नहीं रहेगा तो आप भाव खाएंगे, है ना? सेवा भाव रहेगा तो भाव खाएंगे, अरे इतना कुछ कर दिया है। सेवा भाव रखना चाहिए। और गौड़ीदास पंडित जी कितना सेवा भाव है, अपना स्वयं शिष्य हृदय चैतन्य इतना प्रसिद्ध बन गया भगवान के आंखों में, वो खुश है उससे, आके आलिंगन करते, थप्पड़ नहीं मारते उनको, उनका अधिकार है करने का, बट नहीं करते। इसलिए महाप्रभु ने चूज किया उसी लाइन में, उनकी गौड़ीदास पंडित की लाइन में ही श्यामानंद पंडित नेक्स्ट जनरेशन में आया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग निकलेंगे, मंदिर बंद होगा, गौड़ीदास पंडित नित्यानंद दर्शन करेंगे, वहाँ पे रिमेनिंग कदा कंटिन्यू करेंगे, जो बहुत प्रसिद्ध है जगह का, जो क्या है, जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु की शादी वो गौड़ीदास पंडित के बड़ा भाई सूर्यदास की कन्याओं के साथ होते हैं। वेरी स्पेशल शादी का है, किस तरफ एंगेजमेंट होता है और बारात कैसे निकलता है और शादी कैसे होता है, उसके बाद हम लोग शादी का प्रसाद खाएंगे।
हरि बोल। हरि बोल। श्री गौरीदास पंडित की जय। हृदय चैतन्य की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय। We have to be little at last. 15 minutes on this. और एक ये गौरीदास पंडित, नित्यानंद प्रभु, हृदय चैतन्य प्रभु, तो ये सब लीला देखा है। उस गौड़ देश में जाके प्रचार करो और प्रचार जी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, और आप जाओ पहले शादी करो, शादी करके खुद को स्थापित करो और ऐसा जगह जहां पे मैं सन्यासियों के नहीं जा सकते हैं उस जगह पे आप जाके प्रचार करो। कि सन्यासी होने के बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जब महाप्रभु पुरी में मंदिर के दर्शन करके बाहर आते थे, कोई भी उनकी वैष्णवी भक्त लोग हैं, स्त्री लोग हैं, वो लोग दूर से प्रणाम करते थे, दूर से अपना सारी पल्लू को लगा के और प्रणाम करते थे। महाप्रभु सन्यासी हाय प्रभु हाय, महाप्रभु के आलिंगन करने नहीं आते थे। और महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ पुरुष वैष्णवों को ही आलिंगन करते थे। स्त्री वैष्णवी जो भक्त हैं उनको दूर से ही, वो बस सन्यासी थे, हाय भाई हेलो ये नहीं होता। हम जितना भी मॉडर्न हो, हमारे कुछ कल्चर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने आदेश दिया कि ऐसा जगह होता है जहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम विवाह करके उधर सेटल होके जाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने पार्षदों के साथ निकल पड़े पुरी से। निकलने के समय कैसे जा रहे थे, ये नहीं सोच रहे कि कहाँ पैकिंग किया, जनी प्रसाद कुछ पैक किया क्या, खाने के लिए क्या है, सोने के लिए कहाँ है, ये बात नहीं था उनका। बोले नित्यानंद प्रभु इतना विरह में थे महाप्रभु के, और बड़ा आदेश मिला है तो पालन करना जरूरी है उनको। तो संकीर्तन करते हुए जाते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा। उधर वो खड़ा होके नाच के क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आधुनिक दुनिया में प्रपोजल करते हैं ना, वैलेंटाइन डे में अकेला लड़का जाता है, लगता है कि उनका लाइफ में और कोई नहीं है, पीछे बैकअप में कोई नहीं है, वो जाके प्रपोज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रपोजल पूरा परिवार के साथ जाना चाहिए, शेल्टर गिविंग जैसे होना चाहिए प्रपोजल। एक बार बोल दे मतलब वो फ्लैट हो गया उधर, ऐसा होना चाहिए। और प्रपोजल लड़की को नहीं करते, किसको करते प्रपोजल, पूरा परिवार को करते हैं। शादी दो लोग के बीच में नहीं होता है, दो परिवार के बीच में होता है। शादी दो लोग के बीच में नहीं होता है, दो परिवार के बीच में होता है। तो उन्होंने उदारदास ठाकुर सबसे सीनियर ब्राह्मण थे, वो आदि सप्तग्राम के, और गौरीदास पंडित फैमिली मेंबर है, उनको लेके किनके घर जाते हैं, सूर्यदास पंडित के घर पे जाते हैं।
डाल के खटखटाते हैं डोर को। अब नित्यानंद प्रभु वाले नीचे दंडवत नहीं करते अभी, जो दूसरा पर्पस के लिए है। सो खटखटाने के बाद दरवाजा खोलते हैं और उस समय नित्यानंद प्रभु बाहर ही खड़ा हो रहे थे और नित्यानंद प्रभु खड़ा होके अंदर में गौड़ीदास पंडित और उदाहरण ठाकुर जाते हैं बात करने और कहते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु को आदेश मिला है, अवधूत है, वो देखने में वैसा है, बहुत महान व्यक्ति है, इनका इच्छा है, क्योंकि वो रेगुलरली आपके पास आ रहे थे ना यहाँ पे, तो आप आपकी दोनों कन्या में विशेष करके जानवा देवी को शादी करना चाहते हैं, तो अपना साथ लेके जाना चाहते हैं और लेके जाके चैतन्य महाप्रभु आदेश के अनुसार पूरा गौड़ देश में प्रचार करना चाहते हैं। ये उनकी प्रपोजल है। और सूर्यदास सारकेल जो भक्त थे, वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के एक्चुअल एंटिटी को जानते हैं, किस पर्पस के लिए नित्यानंद प्रभु इधर आए हो जानते हैं सब कुछ, परंतु भगवान की अंतरंग शक्ति की छल में आके वो कहते हैं, ये गदा गौड़ीदास तुम्हारा दिमाग चला गया है क्या? उदाहरण डॉक्टर ठाकुर जी, आप तो वरिष्ठ है, आप ऐसा प्रपोजल क्यों लेके आ रहे मेरे पास? आप नहीं जानते मैं हम ब्राह्मण परिवार का है। ये अवधूत बोल रहे, कहाँ जन्म लिया, क्या कैस्ट है उनका, क्या ग्रीड है, ये सब तो समझना चाहिए पहले ना। उनका इच्छा हो कि हम शादी में दे देंगे बच्चों को, पाला आया इतना साल प्रेम से, किसी का हाथ में देने के पहले सोचना पड़ता है। बोला कि सॉरी हम नहीं दे सकते। फिर ये बात समझ गए नित्यानंद प्रभु ने, जैसे नित्यानंद प्रभु ये बात को समझ गया वहाँ से निकल पड़ के उन्होंने एक वटवृक्ष के नीचे आके उधर बैठ के क्या कर रहे हैं, बहुत बार प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है ना, उससे हमको चिंता नहीं होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का भी रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने जाके वटवृक्ष के नीचे बैठ के अपना जपमाला लिया है और हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, महाप्रभु को स्मरण कर रहे थे और सोचने लग रहे हैं मैं महाप्रभु की सेवा कैसे करूं। कि सेवा का जब कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांगली रखेंगे ना, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है ना, उसको ऑब्स्टिकल रूप में नहीं देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि और कोई ऑप्शन है क्या आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद वेट करूँगा, शायद इंतज़ार करूँगा और प्रयास करूँगा। नित्यानंद प्रभु बैठ के जप कर रहे थे और अंदर में जब दरवाज़ा बंद करके गौड़ीदास सोचने लगा, फिर उधर ही रो फुट के रोने लगा अंदर में। सॉरी सूर्यदास, अरे क्या कर दिया मैंने, मैं ऐसा प्रपोजल है इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये तो नित्यानंद प्रभु है। तो परिवार लोग बोले कि क्या हो रहा है चुपचाप, और ये सब बात जानवा देवी अंदर से सुन रहे हैं और अंदर में वो अपना एक रिलेशनशिप नित्यानंद प्रभु के साथ सोचने लगे और वो प्रेम में भावुक होने लगे। एक किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है उनके साथ, बट परिवार क्या होता है शादी में, यही होता है ना, लड़का का बात कोई नहीं सुनता है और लड़की का बात भी नहीं सुनता है। लोग परिवार अपना अपना सोच बात डिस्कस करते हैं। तो ये परिवार में एक आदमी ने बोला कि गौड़ीदास तुम क्या कर दिया, ये नित्यानंद प्रभु जिस दिख रहा है ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो सबसे परम ब्राह्मण है, और आपको ये लगना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड आपके घर पे, हमारे इतना नीच कुल है, हमारा नीच परिवार है इधर, आपके पास आके लड़की को मांग रहा है, घर की कन्या को मांग रहा है। सूर्यदास को ये सब बात कह रहे हैं परिवार में, एक बार उनका कोई है इन लॉ कोई होगा ना, बोलने वाले इन लॉ से होता है बहुत बार बोलने वाला इन लॉ से होता है। उनका ब्रदर इन लॉ कोई तो होते हैं उधर, उन्होंने बोलने लगा स्ट्रांगली। तो बोल के कहते हैं अरे तुमने रिजेक्ट क्यों किया, दिमाग चला गया क्या तुम्हारा? बोलते हाँ मेरा दिमाग चला गया मैं तो सोचा नहीं कैसे। और उस समय कहते हैं कल रात को मैं स्वप्न में मेरे 2 कन्या को देखा,
मेरा वसुधा और ये दो कन्या परिवर्तन हो गया, उनकी पूरा अंग कांति सोने हो गया। तब तक कांचन गौरांगी के रूप में उनकी कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया और उनकी जो साइज है ना लंबा हो गया, सबसे बड़ा लंबा, और ऐसा आभूषण पहना, गोल्डन आभूषण पहना, और उनके दोनों के बीच में स्वयं बलराम जी प्रकट हुआ है। हाथ में एक स्टिक लगा के और एक हाथ में वरुणी की पॉट पकड़ के। ये किनके सामने आया है? हरे कृष्णा, जो सो रहे खड़ा हो। तो स्वप्न में इस प्रकार आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये मेरा फॉर्च्यून है कि मेरे दो कन्या का शादी स्वयं बलराम जी के साथ हो रहा है। फिर उन्होंने दरवाजा खोलते भाग भाग के नित्यानंद प्रभु जब वटवृक्ष के नीचे जप कर रहे थे और उस समय रो रहे थे नित्यानंद प्रभु। क्यों रो रहे थे? वो कृष्ण की स्मरण में रो रहे थे। ये नहीं कि शादी को रिजेक्ट कर सकते। फीलिंग्स है, बट किसके लिए फीलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमोशंस किसके लिए कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। Instead of becoming devotional, we become emotional only in life. That's not good. Emotions भी रहना चाहिए, emotion का डिवोशन को हाईलाइट करना है। जैसे ही सुना ना, मैं गौड़ीदास सूर्यदास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, माफ करिए, अब मैं जानता ही नहीं था आपका इस तरह में क्यों व्यवहार किया, और आप स्वयं आए हैं। उस समय क्या हुआ, सडनली देखा घर के लोग भाग भाग के उधर आ गए। घर के जो परिवार के रिश्ता सब लोग भाग के उधर आए और कहते हैं नित्यानंदा आपको ही मदद करना चाहिए, मेरा जो कन्या है वो बेहोश होके गिर गया। डॉक्टर आके देखा उनके प्राण नहीं है और लगे श्वास चल रहा है बट प्राण नहीं है, मतलब ये नहीं है, पल्स नहीं है बट श्वास चल रहा है, आंख पीछे चला गया है और पूरा पसीना निकल रहा है शरीर से। डॉक्टर बोला कि ये क्या डिसीज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। तो शायद वेट करिए, कुछ समय के बाद इसको समाधि कर दीजिए। तो डर मार के डराते हैं आप मदद करिए। फिर सबने सोचा कि शायद हमने एक गौड़ीदास पंडित सूर्यदास ने अपराध किया है, इसलिए ये सब अपराध कर बोले। नित्यानंद को तुरंत घर से चल के घर पे वापस आते हैं। जैसे घर पे प्रवेश करते हैं उनकी शरीर के अंग का जो सुगंध, नित्यानंद प्रभु की सुगंध, क्या सुगंध है उनका शरीर की सुगंध? कपूर की तरह। हाँ, कर्पूर और चंदन को मिला के उसमें अगरू और कस्तूरी का लेप डालने से क्या स्मेल आएगा वो है। आप महसूस कर रहे हैं? वो परफ्यूम लगा के आए क्या? नित्यानंद प्रभु यहाँ पे है तो हो सकता है। मुझे अगरू क्या चीज? कस्तूरी हो गया और अगरू अगरू क्या होता है? अगरू ये पेड़ का एक स्पेशल एसेंस है। अगरू, कर्पूर, चंदन, कस्तूरी, मिलन, इसका सुगंध निकलता है। हम लोग तो इसका सेंट निकाल के डालना पड़ता है। तो वो सुगंध जैसे झानवा देवी की जो नॉस्ट्रिल्स में गया है वो सिर्फ अपना ऑटोमेटिक वापस आ गया। उनको पता नहीं क्या हुआ अभी तक, बेहोश कब हुआ है ना, बेहोश होने के बाद पता नहीं चलता है ना, बेहोश से वापस आकर क्या हुआ मेरे साथ। जैसा कि अपने पल्लू को ऊपर किया है और डक के चुप के अंदर चला गया, क्योंकि वो अभी तक उनको वो प्रपोजल अभी कौन नित्यानंद प्रभु उनको शादी में स्वीकार करने वाले, वो आनंद में थी। ये सब झगड़ा हुआ, ये सब पता नहीं था, वो आनंद में थी। वो आनंद में बेहोश हो गया था, बाद में फिर एक विशेष शादी का आयोजन किया। अभी एक्चुअल स्टोरी बिगिंस। तो नित्यानंद प्रभु को स्नान करवाते हैं एक विशेष दिन, गंगा से भर भर के कलश लेके आके उनको अभिषेक करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं। कौन सा वस्त्र देते हैं? काशाई वस्त्र। वो
सैफरॉन की काशाई धोती पहनते हैं और पीछे में काशाई की बैग झोले लेके चलते हैं। किनके पास? सूर्यदास के घर पे आते हैं और सूर्यदास भिक्षा याचना करते हैं, भिक्षा दीजिए करके। और भिक्षा में उनको उनके झोले में सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर और अलग अलग प्रकार की ग्रेन्स और ये सब दान में देते हैं। तो देने के बाद नित्यानंद प्रभु ने 3 दिन के लिए एक सिक्योर घर में जाके भजन करने लगते हैं। ये शादी का रिचुअल है, ठीक है? शादी से पहले ही 3 दिन अंदर जाके प्रवेश करके रिचुअल करते हैं, मतलब प्रवेश करके अपना भजन करते हैं। बिकॉज इज प्रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। शादी के पहले हम लोग मार्केटिंग करते हैं, सब करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना चेतना को प्रिपेयर करना भक्ति में। वो भक्ति में प्रिपरेशन अंदर कर रहे थे और उसी समय जानवा देवी को सब कन्याएं, घर की जो भी स्त्री आके उनको नहलाते हैं और सब सजाते हैं, सब कुछ करके उनसे अलग अलग पूजा करवाते हैं। लक्ष्मी की पूजा, नारायण की पूजा, ये सब पूजा करवा के उनको एक साइड 3 दिन के बाद नित्यानंद प्रभु घर से बाहर निकलते हैं। उपवास किया 3 दिन, ओके। बाहर निकल के पहले दर्शन वैष्णवों का और सूर्य भगवान का करते हैं। करने के बाद वो विष्णु की आराधना करते हैं। विष्णु का आराधना करने के बाद उनको एक सुंदर सोने के आसन के ऊपर बैठाते हैं और उनको अलग वस्त्र देते हैं, शादी का वस्त्र। अभी सन्यासी वस्त्र, कषाय वस्त्र छोड़ के अभी ये वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहन के बैठ के उस समय जानवा देवी को लेके आते हैं। यज्ञ होता है, यज्ञ सैक्रिफाइस। यज्ञ सैक्रिफाइस के बाद उस जानवा देवी को उनके परिवार के जो पुरुष लोग हैं सब लोग उनको उठाते हैं और 7 बार नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा करवाते हैं, प्रदक्षिणा। नित्यानंद प्रदक्षिणा करवा के बैठा के बगल में सामने सामने। फिर उस समय नित्यानंद प्रभु ने सिंदूर निकाल के जानवा देवी की यहाँ पे सीमंत जगह पे वो सिंदूर देते हैं। इस प्रकार विवाह संपन्न होता है। और वरमाला एक्सचेंज होने के बाद और ये सुंदर दृश्य देख के कुछ लोग को लग रहे हैं, अरे ये जो नित्यानंद है ये देखने में लक्ष्मण जैसे है। कुछ लोग कहने लगा, अरे क्या है ये दोनों के जोड़ी देख के लग रहे राम और सीता। और कुछ लोग बोले, अरे ये दोनों को देख के लग रहे राधा कृष्ण है। इसलिए मंदिर में देखिए आप, इधर लक्ष्मण सीता राम है, उधर राधा गोविंद है। ये क्या उनके नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के एक्सपेंशन से। तो उसके बाद ये शादी संपन्न होने के बाद दोनों अभी कहाँ जाते हैं? हनीमून नहीं जाते हैं। ये भी मॉडर्न स्टाइल है। दोनों को एक घर सुंदर से सजाते हैं, उस घर पे एक बेड लगाते हैं, बेड को भी सजाते हैं अंदर। दोनों को उधर जाके बैठने के लिए कहते हैं। बैठने के बाद घर की जो भी बच्चे हैं और यंग जो भी है सब लोग उस घर पे जाते हैं और वहाँ पे गेम्स चालू होता है नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के बीच। वो गेम्स होने के बाद टीजिंग, वो क्या टीजिंग डिटेल्स उन्होंने दिया नहीं उधर कभी करना पूरा। तो उसके बाद वो शादी संपूर्ण होने के बाद नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी जाते हैं आशीर्वाद लेने। इनसे सूर्यदास तो हो गया है, उल्लास का इधर हो गया पूरा। वहाँ से जाते हैं सीधा मायापुर। मायापुर में जाके वहाँ सच्ची माता को मिल के उनके आशीर्वाद लेते थे। फिर उनके वरिष्ठों के आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उसका यात्रा कर रहे थे लोग। ये नहीं कि चलो भाई अब जा रहे हैं।
आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। शादी के पहले एक प्रकार का आशीर्वाद, शादी के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है ना लोग को, हाँ शादी हो, एटलीस्ट शादी हुआ है। शादी के बाद अब आशीर्वाद का और पोटेंसी थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर आते हैं शांतिपुर। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे सीता ठाकुरा ने अलग अलग व्यंजन बनाते खिलाते पिलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेके अद्वैत आचार्य सीता ठाकुर नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी आते हैं आदि सप्तग्राम। आदि सप्तग्राम उदानंद ठाकुर के घर पे रहते हैं 4 दिन, वहाँ पे चलते हैं कुछ उत्सव। उसके बाद वहाँ उनके आशीर्वाद लेके वापस इस जगह पे आते हैं और इनलॉस की आशीर्वाद लेते हैं। मतलब कौन है? गौड़ीदास पंडित। गौड़ीदास पंडित उस समय आलिंगन करते थे, अभी तक उनको प्रणाम कर रहे थे, शादी हो रहा अभी आशीर्वाद के रूप में आलिंगन करते। और वही गौड़ीदास पंडित जब हल्दी सेरेमनी होता है, वो तो भूल गया बीच में, हल्दी सेरेमनी के समय वो खुद हल्दी लगाते हैं नित्यानंद प्रभु को पूरा मुदुर में और उनकी छाती में और उनको स्नान करवाते। ये सब होने के बाद शादी आशीर्वाद होने के बाद ये दोनों निकलते जाके करदहा। बट उस समय वहाँ पे जब जैसे निकल रहे विदा होने के पहले, विदा हो रहे अभी लास्ट विदा होने के पहले वहाँ वसुधा जानवा देवी की छोटी बहन वसुधा आती है सामने और कहते हैं आप लोग क्यों नहीं कुछ दिन और रहिए इधर, मैं कुछ बना के खिलाना चाहता हूँ। होता है ना, प्यार होता है ना। तो दोनों अंगे स्वीकार करते और रहते हैं कुछ दिन और हर दिन खाना बना के खिलाती। और एक दिन क्या हुआ, सडनली वसुधा देवी खिला रही है किनको? नित्यानंद प्रभु और तो खिलाने के समय सडनली उनके सर के ऊपर जो पल्लू है ना वो गिर गया पीछे। जैसे गिर रहे थे उनको क्या सामने, वो तो क्या बोलते हैं, सर्विंग कर रहे हैं, सर्विंग। हाँ सर्विंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अपना एल्डर सिस्टर के हस्बैंड है ना, जीजा जी। जीजा जी है ना, उनके सामने तो व्यवहार थोड़ा ठीक रखना है। तो उन्होंने लगा कि अरे सर्विंग कर रहा हूँ और पल्लू गिर रहा है, कैसा है। तुरंत उनकी और 2 हाथ प्रकट हुआ, 2 हाथ प्रकट होकर पल्लू को सामने टिक करके गायब हो वसुधा देवी। और ये देख के नित्यानंद प्रभु को समझ गया कि ये साधारण स्त्री नहीं है, ये ईश्वरी है और ये मेरा ही दूसरा कंसर्ट है। और नित्यानंद प्रभु उनका हाथ पकड़ते हैं उसी समय, हाथ पकड़ लिया मतलब अपना और गौड़ीदास पंडित सामने बैठे थे, सॉरी गौड़ीदास पंडित और ये भी सूर्यदास कहते हैं शादी में तो ये होता है ना दहेज तो देना है, बोलते आप तो कुछ उस तरह दहेज सेपरेटली कुछ दिया नहीं, तो मैं वसुधा को दहेज में लेके गया। फिर सूर्यदास बोलते कि थोड़ा मेरे को डिस्कस करने दीजिए। वो अंदर जाते हैं परिवार के साथ, वो लोग डिस्कस करते हैं और सब लोग डिस्कस करने के बाद बोले कि पहले गलती जो की अभी मत गलती कर, सोच समझ के डिसीजन। फिर स्वप्न में जो उनका बाप आए थे ना ड्रीम में, जो वसुधा और जानवी ने रेवती और वरुणी के रूप में प्रकट हुआ, उससे समझ गया कि ये भी उनकी कंसर्ट है। तो वो बाहर आके कहते हैं उनका विवाह संपर्क के उनको दहेज में वसुधा देवी को अपने दाहिने तरफ रख के लेके जाते हैं। और नित्यानंद वो जाते कहाँ आते हैं? करदा में आके एक्चुअली उधर घर बनाने का सोचते हैं जी। अवधूत है ना वो, हर चीज़ एक समय प्लानिंग करेगा नहीं, सोचेंगे अभी किधर है। शादी के बाद आते हैं करदा में आके कहते हैं कि मेरे को घर बनाना है, घर चाहिए, उधर रहना चाहता हूँ। उधर ब्राह्मण देखते हैं और कौन है, देखा कि उनके साथ 2 वाइफ है। अरे तुम शादी किया बिना घर, पहले घर अरेंज करते फिर शादी करते, और घर अरेंज करते रहते शादी लेट हो भी आ जाती है ना। घर अरेंज करने के चक्कर में शादी
Nityananda is teaching very important lesson. You should focus on service. What is beneficial for service, you take up that role and go ahead fast. Everything will be set. ये नहीं हम अपना प्लान से जाऊंगा मैं. Stability of mind is very important. Mind की stability बहुत important है. ये नहीं कि नित्यानंद का माइंड स्टेबल नहीं है और महाप्रभु ने उनको बोला शादी करने के लिए, नहीं, प्रचार के लिए. बट हमारे लिए जब तक मन गुरु की वाक्यों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे उसका स्टेबिलिटी नहीं आएगा कभी. गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या आराना कोरिया माने आशा. चित्त में जब गुरु की आज्ञाओं को बहुत सीरियसली लेंगे मन और कुछ सोचेगा नहीं और कुछ डिजाइन नहीं रहेगा. इसलिए तो वरिष्ठों की डायरेक्शन को सीरियस लेके आगे बढ़ना चाहिए. तो उन्होंने करके आया, अभी घर ढूंढ रहे, शादी के बाद घर ढूंढ रहे. वो बोला कि अरे आपको घर चाहिए, ठीक है, सामने गंगा है, जितना जगह चाहिए गंगा में ले लीजिए. बोलते ठीक है. नित्या को क्या किया, नीचे खर पड़ा हुआ था, खर गाय को खिलाने लगा, खर निकाला और कितना दूर लो, जितना चाहिए उतना ले लीजिए. आप खर निकालते हैं और फेंकते हैं, वो दूर जाके गंगा में गिरते हैं. जिधर गिरा उधर तक पूरा गंगा पीछे चला गया. गंगा बोला यमुना जैसे मेरे ऊपर पनिशमेंट नहीं चाहिए मेरे को. बलराज जी जब यमुना को बुलाया आपने, वो नहीं आया तो उसको घसीट के पकड़ के खींचा था. हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको आदर करते आप. मैं आदर करता हूँ, आपको शक्ति में समझता हूँ. तुरंत उन्होंने पीछे चला गया. जिधर वो खर पड़ा उतना जगह वो पीछे चला गया. उस समय जितना जगह बन गया उसका नाम बन गया करदहा. जो कर के माध्यम से प्रकट हुआ है जगह, उसको करदहा. पिताजी को उधर अपना अड्डा बनाया, उधर एस्टैब्लिश किया अपना बेस और वहाँ रह के पूरा गौड़ देश में प्रचार किया. कैन यू इमेजिन, हम लोग नित्यानंद प्रभु की हब में बैठा है, कलकत्ता नित्यानंद प्रभु की हब है. हम वहाँ बैठ के नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव में प्रचार करना जरूरी है. और प्रचार करने के पहले स्टेबल होना जरूरी है. नित्यानंद को खुद दिखा रहे अपना लाइफ से. फॉलो नित्यानंद प्रभु. हरे कृष्णा. सिद्धाय